देखिए कल हम होमियोस्टेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं और होमियोस्टेसिस में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में जान लिया है, ठीक है। और आज हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमिकली टर्म्स। क्या पढ़ रहे हैं? एनाटॉमिकली टर्म्स, क्योंकि जो हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरीके से रहता है, उन सारे सब टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इन टर्म्स के अंदर जैसे एनाटॉमिकली पोजीशन हो गई, इसके अलावा जो डायरेक्शन है उनके बारे में, यानी कि जो प्रॉक्सिमल है वो टर्म्स क्या है, डिस्टल है वो क्या है, और डिस्टल के अतिरिक्त जो सुपीरियर है वो क्या है, इंफीरियर है तो वो क्या है। जिससे हम क्या कर सकते हैं एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी के जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे क्या सिचुएटेड है, लैटरल है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, सुपीरियर, लैटरल क्या है, उन सारी डेफिनेशंस जो है उनको हम देख लेते हैं, सारी टर्म्स की जो डेफिनेशन उनको देख लेते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। क्या पढ़ रहे हैं? एनाटॉमिकली पोजीशन। और एनाटॉमिकली पोजीशन में जो है बॉडी क्या, कि जो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है किस तरीके से रहेगी, अपराइट पोजीशन में। कहां रहेगी? अपराइट पोजीशन। कहां रहेगी? अपराइट पोजीशन। इसके बाद जो हमारा हेड है तो हेड कहां रहेगा? फेसिंग फॉरवर्ड। कहां रहेगा? फेसिंग फॉरवर्ड, ठीक है। इसके बाद हमारी जो आर्म्स हैं, यानी जो हमारी जो भुजाएं हैं वो भुजाएं किस तरीके से होगी? आर्म्स, ठीक है। तो आर्म्स कैसे होगी? एट द साइड विद palms facing forward, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे फिट हैं वो फिट कैसे रहेंगे? क्या रहेंगे? टूगेदर। कैसे रहेंगे? टूगेदर, ठीक है। सपोज कि मैं इस तरीके से खड़ा हूं कि जो मेरे जो बॉडी है वो क्या है? बिल्कुल अपराइट। क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट कंडीशन में है, यानी कि अपराइट है, ठीक है। यानी कि अपराइट पोजीशन में बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ हूं मैं। क्या? बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ हूं, इट मींस अपराइट कंडीशन में, ठीक है। इसके बाद में जो हेड है तो हेड क्या है? फेसिंग फॉरवर्ड, यानी बिल्कुल सामने की ओर। क्या? बिल्कुल सामने की ओर, यानी कि ना तो मेरा फेस इधर होना चाहिए, ना इधर होना चाहिए, ना नीचे होना चाहिए, ना फिर सुपीरियर की ओर होना चाहिए, ना इंफीरियर की ओर होना चाहिए। बिल्कुल कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट। क्या लिखा हुआ है? फेसिंग फॉरवर्ड, यानी कि बिल्कुल आगे की ओर, बिल्कुल फेसिंग फॉरवर्ड, ठीक है। इसके अलावा आर्म्स, तो आर्म्स क्या है? एट द साइड विद पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, यानी कि एट द साइड, यानी कि साइड में विद पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, यानी कि जो तुम्हारी पाम्स है वो कहां होनी चाहिए? फेसिंग फॉरवर्ड, यानी इस तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से। यानी अब मैं ये जो कंडीशन में खड़ा हूं, ये कैसी कंडीशन में खड़ा हूं? एनाटॉमिकली पोजीशन में। किस कंडीशन में? एनाटॉमिकली पोजीशन में। और जो फिट है, जो फिट क्या होना चाहिए? टुगेदर, यानी कि दोनों के साथ साथ, यानी कि मिले हुए होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? मिले हुए। तो इस कंडीशन में मैं जो जहां खड़ा हुआ हूं तो ये कौन सी कंडीशन है? एनाटॉमिकली पोजीशन। कैसी है? एनाटॉमिकली पोजीशन। तो बात समझ में आ गई क्या? यानी कि बॉडी अपराइट पोजीशन, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट कंडीशन में। जो हेड है वो कैसा होना चाहिए? फेसिंग फॉरवर्ड, ठीक है। और जो आर्म्स है वो कैसे होने चाहिए? एट द साइड विद पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, यानी कि जो पाम्स जो है, जो हथेली है वो आगे की ओर खुली होनी चाहिए, ठीक है। क्या कैसे होनी चाहिए? आगे की ओर खुली होनी चाहिए, ठीक है। और कहां? साइड में। कहां? साइड में। और फिट क्या होने चाहिए? टुगेदर। कैसे होने चाहिए? फिट टुगेदर, यानी कि साथ साथ होने चाहिए। अब तुम्हारे जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है? डायरेक्शनल। क्या है? डायरेक्शनल टर्म्स। क्या है? डायरेक्शनल टर्म्स। जो डायरेक्शनल जो टर्म्स हैं वो क्या क्या है? तो सबसे पहले आता है मीडियल। क्या आता है? मीडियल। क्या आता है? मीडियल। क्या आता है? मीडियल। सपोज ये, ठीक है, इस तरीके से। अब ये हो गई तुम्हारी मिड लाइन। क्या हो गई? मिड लाइन। क्या हो गई? ये मीडियन लाइन। क्या हो गई? मिड लाइन या मीडियन लाइन। क्या हो गई? मीडियन लाइन, ठीक है। और मैंने क्या कहा है? मीडियन। क्या कहा है? मीडियन। तो क्या हुआ कि ये जो लाइन है
अगर इसके आसपास यदि कोई ऑर्गन है तो हम इसे क्या बोलेंगे कि जो ऑर्गन है वो कहाँ है, नियरर टू मिड लाइन, नियरर टू मीडियन लाइन या मीडियम, क्या कहेंगे ऑर्गन सिचुएटेड इन मीडियम। ठीक है, तो इस लाइन को यानी कि यहाँ जो है इसको क्या कह रहे हैं, मिड लाइन, क्या कह रहे हैं मिड लाइन, क्या कह रहे हैं मिड लाइन। अब क्या होगा, यानी कि ये लिख सकता हूं मैं क्या कि नियरर टू मिड लाइन, क्या मिड लाइन या फिर मीडियन लाइन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, आगे की ये बात समझ में कि क्या है, जैसे कि जो हर्ट है हमारा क्या है हर्ट, तो ये तो हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, तो हर्ट कहाँ है, मीडियन लाइन के नियर, बोलो है कि नहीं। जैसे ये हमारा स्टर्नम है स्टर्नम, और स्टर्नम से रिब्स लगी हुई है। अभी जो स्टर्नम है यानी कि जो स्टर्नम है तो इस रिब्स जो है इस रिब्स के यानी कि सेकंड रिब्स से, कहां से, सेकंड रिब्स से, और फिफ्थ रिब्स का क्या है हमारा हार्ट, क्या है हार्ट। ये क्या हो गया, ये सेकंड रिब है और ये फिफ्थ रिब है। ठीक है, ठीक है, और कहां है हार्ट, मिड लाइन के नियर, कहां है मिड लाइन के नियर, कहां है मिड लाइन के नियर। तो ये बात समझ में आ गई। इसका मैं एग्जांपल लिख सकता हूं, द हार्ट इज एट, यानी कि द हार्ट इज एट, क्या है कि द हार्ट इज एट मीडियल टू द ह्यूमरस। सही बात है, ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसके अच्छा मीडियल समझ में आ गया कि मीडियल क्या होता है, आ गया समझ में, ठीक है। इसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है वो हमारा है लेटरल, क्या है लेटरल, क्या है लेटरल। जो लेटरल है ये क्या है, एनाटॉमिकल टर्म्स है, और जो लेटरल है इस लेटरल का मींस क्या है, लेटरल का मींस है फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन, फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन, यानी कि जैसे कि जो ह्यूमरस है वो कहाँ है, हमारे लेटरल में है, कहाँ है लेटरल में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन, फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है, यानी कि इधर इधर ये क्या हो गया लेटरल, यानी कि इसको मैं इस तरीके से इंडिकेट कर सकता हूँ। ठीक है, फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन। आगे ये बात समझ में आ गई क्या, बोलो। इसके यानी कि इसका अगर एग्जांपल ले तो हम क्या लिख सकते हैं, द ह्यूमरस इज लेटरल टू द हार्ट, क्या द ह्यूमरस इज लेटरल टू द हार्ट। ये हार्ट है और हार्ट के लेटरल साइड में हमारा क्या है, हैंड है, यानी इस तरीके से, तो ये कहाँ है लेटरल है, यानी कि पार्सल है कि नहीं है लेटरल, बोलो। और ये हमारा यहाँ हार्ट हमारा यही रहेगा, तो लेटरल में है कि नहीं है हार्ट के, तो मैंने ये तो लिखा है कि द ह्यूमरस, ये हमारा ह्यूमरस हो गया, ये हमारा क्या हो गया इतना सा पार्ट ह्यूमरस, और क्या कहना है द ह्यूमरस इज मिडल लाइन लेटरल टू द हार्ट, यानी कि हार्ट के लेटरल में क्या है, क्या है ह्यूमरस। ठीक है, और ह्यूमरस तुम जानते हो हमारा ये जो पार्ट है वो क्या है ह्यूमरस, और ये क्या है रेडियस अल्ना, ये हमारा एल्बो जॉइंट, और ये बोलो क्या है रिस्ट, क्या है रिस्ट। ठीक है, फिर जो कार्पस मेटाकार्पस और फ्रिंजेस हमारा है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई क्या। अब आगे देख लेते हैं हम शब्द प्रोक्सिमल, क्या प्रोक्सिमल, कि प्रोक्सिमल क्या है। तो देखो थर्ड है ना प्रोक्सिमल, क्या है प्रोक्सिमल। अब देखो ये फिर से हमारी एक बॉडी हो गई, क्या बॉडी हो गई। ठीक है, क्या हो गई ह्यूमन बॉडी। ठीक है, क्या हो गई ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और ये हमारी हो गई मिड लाइन, देखिए ये जो हमारी जो शर्ट की जो बटन है ना,
ये मिड लाइन पे है, कहाँ है मिड लाइन पे, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, प्रॉक्सिमल का मतलब होगा नियर, प्रॉक्सिमल का हम हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं नियर, यानी कि समीप, क्या बोलते हैं समीप। और 12th क्लास के अंदर सबने पढ़ा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। और प्रॉक्सिमल का अपोजिट होता है डिस्टल, क्या होता है डिस्टल, ठीक है, क्या होता है डिस्टल। प्रॉक्सिमल का अपोजिट क्या होता है डिस्टल, ठीक है। यानी कि प्रॉक्सिमल का मतलब तो हो गया नियर टू मिड लाइन, क्या हो गया नियर टू मिड लाइन, ये लो सर नियर टू मिड लाइन, या फिर ये लिख सकते हो मिड लाइन या नियर टू लिम्ब, क्या लिख सकते हो नियर टू लिम्ब, यानी कि किसी भी ऑर्गन के जो समीप जो ऑर्गन है उसको क्या कह रहे हैं हम नियर। जैसे मैं कहूं कि रामू का घर जो है वो श्यामू के घर के क्या है प्रॉक्सिमल है, कह सकता हूं कि रामू का घर श्यामू के घर के प्रॉक्सिमल है। दूसरा मैं कहूं कि रामू का घर जो है वो घनश्याम के घर से डिस्टल है, यानी कि दूर है, कहां है दूर है, तो डिस्टल का मींस दूर और प्रॉक्सिमल का मींस समीप। आगे बात समझ में ये बात, तो क्या हो गया प्रॉक्सिमल, जैसे मैं कहूं ये हमारा क्या है फीमर, ठीक है। अब मैं कहूं कि फीमर नियर टू द पटेला, कह सकता हूं कि जो फीमर है वो हमारे पटेला के क्या है नियर। अब इसे हम एनाटॉमी के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि फीमर प्रॉक्सिमल टू द पटेला, बोल सकता हूं इस बात को, ये बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या होगा प्रॉक्सिमल में नियर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ए लिम्ब, ठीक है, तो इतना लिखो कि नियर टू द लिम्ब, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, क्या हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि फर्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑल अटैचमेंट ऑफ ए लिम्ब, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे तो फिबुला इज डिस्टल, फिबुला इज डिस्टल टू द फीमर, टू द फीमर। ये बात समझ में कि हमारा जो फिबुला है वो डिस्टल है इससे फीमर से, ये हमारा क्या है फीमर, और यहाँ क्या हमारा टिबिया फिबुला, ठीक है। और बीच में क्या आ गया पटेला है, तो बोलो दूर हुआ नहीं हुआ पटेला। आगे बात समझ में, ये बात समझ में आ गई क्या, प्रॉक्सिमल और डिस्टल की कहानी समझ में आ गई क्या। चलिए अब आगे अगला पॉइंट लेते हैं। इसके बाद में आता है एंटीरियर, क्या आता है एंटीरियर, एंटीरियर क्या होता है, और एंटीरियर का अपोजिट जो है वो है हमारा पोस्टीरियर, क्या है पोस्टीरियर, एंटीरियर का अपोजिट क्या है पोस्टीरियर। सपोज मैं खड़ा हूं, ठीक है, और मेरे फेस के यदि फ्रंट में कोई चीज है, फेस के यदि मेरे फ्रंट में कोई चीज है तो इसका मतलब वो क्या है एंटीरियर, फ्रंट में सामने, और यदि मेरे फेस के यदि बैक साइड में है तो इसका मतलब वो क्या है पोस्टीरियर, क्या है पोस्टीरियर। ये बात समझ में आ गई क्या। एंटीरियर इट मींस फ्रंट ऑफ द एनी ऑर्गन्स, यानी कि कोई भी जो लिम्ब है, क्या कोई भी जो लिम्ब है वो किसी अदर लिम्ब के क्या है बिल्कुल फ्रंट में, क्या है बिल्कुल फ्रंट में, बिल्कुल क्या है फ्रंट में। जैसे हमारा हार्ट है, ठीक है, और हार्ट के एंटीरियर में कौन है रिब्स, बोलो है क्या नहीं है, मान सकते सपोज कर सकते हैं इस चीज को, नहीं कर सकते क्या बोलो। जैसे स्टर्नम है तो स्टर्नम इज एंटीरियर टू द वर्टिब्रा, जैसे वर्टिब्रा मेरी ये हो गई, ठीक है, हुई कि नहीं हुई, और स्टर्नम मेरी ये हो गई, तो स्टर्नम इज द फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रा। बात समझ में आ गई। और इसका ही अपोजिट कर दो कि वर्टिब्रा पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। बात आ गई क्या समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक है। जैसे पोस्टीरियर का दूसरा एग्जांपल हमने देख लिया क्या, द वर्टिब्रा आर पोस्टीरियर इज द स्टर्नम, तो ये बात समझ में आ गई क्या, यानी कि नियरर टू द फ्रंट ऑफ बॉडी, नियरर टू द फ्रंट ऑफ बॉडी, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख दूं नियरर टू द क्या, नियरर टू द फ्रंट ऑफ बॉडी, सॉरी एंटीरियर फ्रंट, हाँ सही है, नियरर टू द फ्रंट ऑफ द
फुट। ठीक है, आगे ये बात समझ में। और इसको क्या लिखूंगा मैं, नियर टू द बैक ऑफ द बॉडी, नियर टू द बैक ऑफ द बॉडी। ठीक है, आगे ये बात समझ में। इसको यहाँ लिख देता हूं मैं, उधर एग्जांपल डाल दूंगा, उधर एग्जांपल डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, एंटीरियर में कि द स्टर्नम इज, क्या लिखूंगा, द स्टर्नम इज एंटीरियर टू द वर्टिब्रा। अरे वर्टिब्रा जानते हैं ना, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कोलमन। और इस वर्टिब्रल कोलमन के अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। और इस स्पाइनल कॉर्ड के L2 लेवल से क्या लेते हैं, CSF का स्पेसिमेन। कहां से, L2 लेवल से। ठीक है, अब तुम लोग स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर, तो ब्रेन कहां होता है, तो ब्रेन होता है हमारे क्रेनियल कैविटी के अंदर। ठीक है, अब देखो आगे, नियर टू द बैक ऑफ द बॉडी, तो इसमें हम इसको लिख देंगे क्या, क्या लिखेंगे कि वर्टिब्रा जो है, क्या लिखेंगे इसका, द वर्टिब्रा आर पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। क्या, स्टर्नम। स्टर्नम के कहां है ये, पीछे। कहां है, पीछे। बात समझ में आ गई क्या, कितनी सी बात समझ में आ गई। दो डेफिनेशन और देख लेते हैं, एक प्रोक्सिम, एक सुपीरियर एंड एक इंफीरियर। क्या, एक है सुपीरियर एंड दूसरा है इंफीरियर। ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार, इस सुपीरियर क्या होता है, इंफीरियर क्या होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जिस तरह से प्रोक्सिमल और क्या था, डिस्टल था। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, सुपीरियर एंड इंफीरियर। ठीक है, कौन सा पॉइंट है, चलो जो भी है, सुपीरियर, क्या, सुपीरियर। और सुपीरियर का जस्ट अपोजिट होता है इंफीरियर। क्या होता है, इंफीरियर। ठीक है, तो सुपीरियर का मीन्स हो गया कि नियर टू द हेड, यानी कि इसकी ओर जाएंगे हम। कहां जाएंगे, इसकी ओर, यानी कि नियर द हेड। क्या लिखूंगा, नियर, यानी कि सुपीरियर का मीन्स हो गया अबोव में। क्या हुआ, अबोव में। ठीक है, तो नियर टू द हेड। जैसे हमने पढ़ा है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ऊर्ध्वाधर, निम्नवासिरा, नहीं पढ़ा क्या, अभी पढ़ लोगे। हर जब हटका चैप्टर जब चलेगा तब सब समझ में आ जाएगा कि सुपीरियर इंफीरियर कैसे, क्या होता है, क्या नहीं होता। तो मैं क्या लिखूंगा, स्कल इज द सुपीरियर टू द स्कैपुला। लिख सकता हूं क्या, स्कल इज द सुपीरियर ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला सही बात है क्या, सही बात है ना। जैसे ये हमारा क्या है, स्कैपुला, ये हमारा क्या है, जैसे ये जो है, ये हमारा क्या हो गया, स्कैपुला। यहाँ से जो हमारी घुमरस जो है, वो घुमरस जो अटैच है, उस पार्ट में क्या बोल रहे हैं, स्कैपुला। की जो कंधा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्कैपुला। और जो स्कैपुला जो है, यानी कि जो इसका जो हमारा है, क्या, इसका ये जो स्कल है, वो हमारे स्कैपुला जो है, इस स्कैपुला के सुपीरियर में है कि नहीं है बोलो। तो मैंने वहां क्या लिखा है, क्लियर टू द हेड। अब देखो, कोई भी ऑर्गन से भी हो सकता है, किसी ऑर्गन के उपलक्ष्य में भी ये बात हो सकती है। सपोज कि जैसे स्टोमक है, ठीक है, और जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके सुपीरियर में कौन है, स्टोमक है, कह सकता हूं। तो हम जा तो रहे हैं, ऊपर को ही जा रहे हैं, नियर टू द हेड, लेकिन किसी प्रकार कोई लिंग भी हो सकता है। ठीक है, आगे ये बात समझ, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जो इंफीरियर जो है, क्या, कि जो इंफीरियर जो तुम्हारा लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकता हूं, नियर टू द फुट। क्या लिख सकता हूं, नियर टू द
नियरर टू द, ठीक है। यानी कि अब हम कहां जा रहे हैं, पहले तो हम हेड की ओर जा रहे हैं सुपीरियर, और इंफीरियर में कहां जाएंगे हम, नीचे की ओर। कहां जाएंगे, नीचे की ओर, ठीक है। तो मैं इसका जस्ट अपोजिट लिख दूं इसको, भाई स्केपुला जो है, स्केपुला इज द इंफीरियर ऑफ इसका, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके अलावा और क्या क्या टर्म्स बची बताओ, लैटरल हो ही गया, तो ये हो गई तुम्हारी टर्म्स। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जो रीजनल टर्म्स हैं वो रीजनल टर्म्स क्या होती है, क्या पढ़ेंगे, रीजनल टर्म्स। आगे हम पढ़ेंगे रीजनल टर्म्स, ठीक है।